तो हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको मैथ पढ़ाएंगे। मैथ में सिखाएंगे कि आयु कैसे निकाली जाती है। तो हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो इसमें दिया गया है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। नूरू 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी और 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु 2 गुनी हो जाएगी। नूरी की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है, तो हमको ज्ञात करना है। इसमें नूरी और सोनू की आयु कितनी है, इसमें हम देखते हैं। चलो हम इसको सॉल्व करते हैं। हम इस क्वेश्चन को, इसमें सबसे पहले दिया है 5 वर्ष पूर्व, मतलब जिसमें भी आपको पूर्व दे दिया जाए, मतलब उसमें समझना पहले की बात हो रही है, इसमें पूर्व। ओके, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इस प्रश्न को। इसमें दिया गया 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो हम लिखेंगे सबसे पहले 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु बराबर x माइनस 5। पूर्व लगा है तो -5 वर्ष पूर्व में दिया गया है तो x माइनस 5। इसमें पहले माना भी लगा देना। माना 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु बराबर x माइनस 5। ओके, तो ऐसे ही हम दूसरा भी लिखेंगे। सोनू की आयु पूर्व आयु बराबर 22-5। चलो, इतना हमने कर लिया है। तो अब हम चलते हैं, इसमें देखेंगे, साइड में लिख लेते हैं इनको। x माइनस 5 नूरी की आयु ब्रैकेट में इक्वल में 22-5। तो ये हमारी नूरी की आयु हो गई और ये हमारी सोनू की आयु। तो आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमको क्या दिया गया था, तो इसमें कहा गया था सोनू की, पहले स्टार्ट से पढ़ लेते हैं। 5 वर्ष पूर्व, हमने पूर्व कर लिया। 5 वर्ष पूर्व मतलब पहली की बात हुई तो माइनस लगा दिया। नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, मतलब नूरी की आयु, समझो उसको, नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, मतलब हम सोनू की आयु में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो इसको सॉल्व करते हैं। x माइनस 5 इक्वल 3 इंटू 5 15। ओके, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये बाई की वैल्यू 5 उसको साइड पहुंचाएंगे तो x इक्वल 3 माइनस का 15 और इसको साइड पहुंचाएंगे तो प्लस का 5। ओके, तो x बराबर 3 बाई 15 में से 5 गए तो माइनस का 10। तो चलो, ये हमारा समीकरण फर्स्ट निकल आया। ओके, x की वैल्यू निकल आई है हमारी। ओके, अब इसमें दिया गया है, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें दिया गया है, ये तो हमने पढ़ लिया था। हाँ, ये 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। ऐसे ही हम करेंगे, पर इसमें पश्चात दिया गया है। इसको देखो, इसमें पश्चात दिया गया है। तो पश्चात मतलब इसमें बताया गया है कि आगे की बात कर रहे हैं, आगे की मतलब वर्तमान की। तो इसमें प्लस लगता है, वर्तमान के में प्लस लगता है। तो हम देखेंगे, इसे ऐसे ही लिखेंगे। इसमें 10 वर्ष इधर लिखेंगे, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु बराबर x प्लस 10। इसमें प्लस लग जाएगा। ओके, पश्चात दिया होगा उसमें प्लस लगता है। ऐसे ही 10 वर्ष पश्चात सोनू
की आयु डॉट डॉट बराबर बाई प्लस 10। ओके, तो हमने इतना कर लिया है। अब इसके आगे जैसे इसको किया था ऐसे इसको सॉल्व करेंगे। तो हम पहले इसको पुटअप कर लेंगे, x प्लस 10 ब्रैकेट में बंद इक्वल बाई प्लस 10, इसको भी ब्रैकेट में बंद कर देंगे। अब इसमें भी देखेंगे क्या दिया है, इसने कहा 10 वर्ष पश्चात नूरू की आयु सोनू की आयु की दोगुनी हो जाएगी। मतलब इसमें दिया गया है नूरू की आयु थी, नूरू की आयु सोनू की आयु की दोगुनी हो जाएगी 10 वर्ष पश्चात। तो हम इसमें भी सोनू की आयु में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम फिर भी वैसे ही सॉल्व कर लेंगे, ब्रैकेट नहीं लगाएंगे। x प्लस 10 इक्वल 2 बाई प्लस का 20। तो x इक्वल 2 बाई प्लस 20, 10 प्लस का तो स्टार्ट जाएगा तो माइनस का आ जाएगा 10। x इक्वल नहीं, इसमें x की वैल्यू निकल आई। ओके, तो ये समीकरण सेकंड, हमने समीकरण सेकंड निकाल लिया है। अब हम करेंगे समीकरण, ये फर्स्ट है, समीकरण फर्स्ट से नहीं, समीकरण फर्स्ट को समीकरण सेकंड में रखने पर, अब हम समीकरण फर्स्ट को समीकरण सेकंड में रखेंगे। आप लोग सेकंड को फर्स्ट में भी रख सकते हैं, अगर किसी में भी रखना हो आपको उसमें रखिए। हम फर्स्ट को सेकंड में रखते हैं। चलिए, समीकरण x, ये x की वैल्यू हमको क्या दी गई है 3 बाई माइनस 10, इधर लिख लेंगे x की वैल्यू 3 बाई माइनस 10। ओके, अब इक्वल में ये पूरा दिया गया है समीकरण सेकंड में, वो सारा पुटअप कर देंगे। ओके, 2 बाई प्लस 20 माइनस 10। ओके, तब हम इसको सॉल्व कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो बाई की वैल्यू इधर ही लाएंगे और माइनस 10 उस साइड पहुंचाएंगे। तो 3 बाई इस साइड लाएंगे तो ये माइनस का 2 बाई इक्वल में 20, ये माइनस का भी हमको सॉल्व करना था। चलो, ये 10 बचा, या फिर सीधे लिख देते हैं 20 माइनस 10, इसको साइड पहुंचाएंगे।